आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित हो चुका है कि स्थानांतरण और समायोजन की समय सारणी जारी हो चुकी है। काफ़ी लंबे समय बाद यह अब समय सारणी आप सभी के सामने आ चुकी है। तो आप सभी जानते हैं कि अब यह प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने जा रही है और पूरे PDF इसकी जारी हो चुकी है। कैसे क्या स्थानांतरण होना है और क्या इसकी प्रक्रिया है वो आप इससे अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो जो भी नई अपडेट या शिक्षा विभाग से रिलेटेड यूपी में जो भी न्यूज़ आती है या शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है आपको शिक्षा विभाग चैनल पर जरूर देखने को मिलती है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षा विभाग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड चैनल पर होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ महत्वपूर्ण जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको यहाँ पर बताने के लिए इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये बात पहले क्लियर कर लें कि यह जो प्रक्रिया है यह म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं है। ये बात आप बिल्कुल क्लियर है, ये कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अलग से समय सारणी जारी होगी। यह सिर्फ आपका जो है समायोजन की प्रक्रिया के लिए यह बात यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर ये बात भी क्लियर समझ लें आप कि इसमें कोई भी स्थानांतरण जैसी प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ ये कहने के लिए है कि स्थानांतरण हो रहा है, इसमें कोई भी स्थानांतरण नहीं है कि आप सोचें कि आप अपना ट्रांसफ़र जो है आप अपना ट्रांसफ़र कहीं भी करा लें, आपको कोई साथी मिल गया उसके हिसाब से करा लें। तो यह ऐसा भी नहीं करा सकते आप। यहाँ पर जो सरप्लस टीचर होंगे उनके लिए यह नीति जारी की गई है। पहली बात तो विभाग ने इसमें कुछ जो है विद्यालय पहले से ही ढूंढ करके रखे हैं जहां पर सरप्लस शिक्षक हैं, यानी कि जहां पर अधिक टीचर हैं, यानी किसी विद्यालय में 8 हैं, चाहे प्राइमरी हो या जूनियर हो, उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर सर्च करके रखे हुए हैं। कहीं पर 1300 और 1200 टीचर जो हैं विद्यालयों में ज़्यादा हैं, यानी कि वहाँ पर शिक्षकों की संख्या जो है अधिक है। ऐसे विद्यालय पहली बार विभाग ने जो है सर्च कर रखे हैं और उनकी जो है लिस्ट बना ली है। सबसे पहले जो स्थानांतरण होगा इन्हीं शिक्षकों का होगा जहां पर अधिक जो है शिक्षक तैनात हैं, और उनकी बाकायदा सूची बना ली गई है जो कि आप सभी को बहुत ही जल्द वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। ये प्रक्रिया जो है 20 तारीख से शुरू होनी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी जानकारियाँ उस पर अपलोड हो जाएंगी, कहाँ पर सबसे ज़्यादा शिक्षकों के स्थानांतरण होने जा रहे हैं, क्योंकि उसकी लिस्ट बन चुकी है कि किन विद्यालयों में अधिक से अधिक शिक्षक हैं। पहले ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। अब जो स्थानांतरण होगा वो कैसे होगा उसकी प्रक्रिया भी आप सभी जान चुके होंगे कि पहले जहां पर कोई भी शिक्षक नहीं है, यानी कि शून्य है, और वो विद्यालय सिर्फ शिक्षा मित्रों के सहयोग से चल रहे हैं, यानी कि शिक्षा मित्र उन विद्यालयों को देख रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उन विद्यालयों में पहले शिक्षक भेजे जाएंगे। फिर उसी के बाद जो आपके एकल विद्यालय होते जहाँ पर कि सिर्फ एक ही शिक्षक है और शिक्षा मित्र हैं, वो काउंट नहीं होते हैं, तो उन विद्यालयों को एकल विद्यालय माना जाता है। फिर उसी के हिसाब से कहीं पर 2 और जहाँ पर जैसे कमी है उसके हिसाब से स्थानांतरण होंगे। तो यहाँ पर म्यूचुअल जैसी कोई भी बात नहीं है, सिर्फ एक समायोजन की बात की जा रही है, और यह सिर्फ एक समायोजन है, कोई भी स्थानांतरण नहीं है। आप अपने मन से यहाँ पर स्थानांतरण नहीं करा सकते हैं। यहाँ पर आपकी कोई भी चॉइस यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये कहने की चॉइस है कि चॉइस रहेगी। यहाँ पर सिर्फ जो उनका समायोजन हो रहा उनके लिए ये चॉइस मिलेगी कि वो विद्यालय चयन कर सकते हैं। वो भी वो वाले विद्यालय जो लिस्ट में आ जाएंगे कि यहाँ पर ज़रूरत है, उन्हीं विद्यालयों में से चयन आप कर सकते हैं। तो एक बार उस आदेश को भी यहाँ से फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट आपको बताया गया कि सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल यानी कि RTE जो 2009 है उसके मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय सरप्लस एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल 2022 की उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हित किया। यानी कि जिस विद्यालय में सरप्लस शिक्षक हैं वो निर्धारण कैसे होगा, वो आपकी 30 अप्रैल 2022 की जो छात्र संख्या है उसके अकॉर्डिंग ये निर्धारित किया जाएगा किस विद्यालय में किस टीचर को सरप्लस शिक्षक माना जाए,
और किस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है वो निर्धारण होगा आपकी 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या के आधार पर। यानी कि RTE अधिनियम जो कहता है कि कोई विद्यालय एकल नहीं होगा, कोई भी शून्य विद्यालय नहीं रहेगा, यानी कि 2 टीचर जो है हर विद्यालय में होनी चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर शिक्षा मित्रों या अनुदेशकों को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपके जो परमानेंट टीचर हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही। अगर आपके विद्यालय में सिर्फ एक ही शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र या अनुदेशक हैं तो आप समझिए आपका विद्यालय डिफिसिट में है, यानी कि आपके विद्यालय में एक शिक्षक की आवश्यकता है। उसी के अकॉर्डिंग अब आप देख लें, अगर आपकी छात्र संख्या 30 बच्चों तक है, अगर 30 स्टूडेंट्स आपके विद्यालय में हैं और आपके विद्यालय में सिर्फ एक शिक्षक है तो आपको अभी एक शिक्षक की आवश्यकता है। और कहीं पर अगर यह 28 हो जाते हैं या 27 हो जाते हैं या इससे कम हो जाते हैं, तब अगर आपके विद्यालय में 3 शिक्षक हैं यानी परमानेंट शिक्षक हैं, तब आपका एक जो शिक्षक होंगे वो किस में चले जाएंगे, वो चले जाएंगे सरप्लस में, यानी कि उनकी संख्या सरप्लस में आ जाएगी। और इस सरप्लस का निर्धारण किस प्रकार से होगा और कौन कहाँ जाएगा, इसके संबंध में पहले भी आदेश जारी हो चुका है। उसमें इस बात को पूर्ण तरीके से क्लियर करा गया था। जो शिक्षक सबसे बाद में आएंगे वो शिक्षक सरप्लस कहलाएंगे, यानी कि जो पहले आए थे वो शिक्षक नहीं, वो सरप्लस में नहीं जाएंगे। क्योंकि उस आदेश को भी आप देख सकते हैं, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर उस वीडियो का थंबनेल आपको दिख जाएगा कि वो पहले कैसे निर्धारण होगा। उससे संबंधित आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि उसमें कैसे सरप्लस का निर्धारण होगा, कैसे डिफाइन होगा कि कौन टीचर सरप्लस होगा। उसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, आप उससे आसानी समझ सकते हैं कौन शिक्षक सरप्लस माने जाएंगे। ठीक है, तो ये बात पहला पॉइंट अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, तो इसमें बताया गया कि वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक ऐसे विद्यालय जहाँ 8 से अधिक सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में, तो मैंने पहले बताया था कि लगभग 1300 सहायक अध्यापक ऐसे हैं जहाँ पर 8 से अधिक सहायक अध्यापक हैं। ऐसे विद्यालय हैं प्राथमिक के जहाँ पर 1300 से सहायक अध्यापक कार्यरत हैं और ये इनकी संख्या 1300 आ रही है, और जहाँ पर 8 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। ऐसे 1300 सहायक अध्यापक इन्होंने ढूंढ के रखे हैं। और ऐसे ही लगभग उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी 8 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत, तो वहाँ के अध्यापकों की तर्कसंगत और समानुपातिक तैनाती उद्देश्य से 8 से अधिक अध्यापकों के स्थान में समायोजन कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर भी उच्च प्राथमिक विद्यालय में यही बात की जा रही है जहाँ 8 से अधिक अध्यापक या अध्यापक हैं, तो ऐसे विद्यालय चिन्हित कर रखे गए हैं। और 2800 हैं ऐसे, चूंकि कमी कारण लगभग 2800 विद्यालय बंद अथवा एकल हैं। उक्त की स्थिति में प्राथमिक विद्यालय जहां 8 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत है वहां के अध्यापकों तर्कसंगत और समानुपातिक तैनाती उद्देश्य से 8 से अधिक कार्यरत अध्यापकों के स्थान समायोजन कार्रवाई की जाएगी। तो प्राथमिक विद्यालय जहां 8 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं और शिक्षकों की कमी से लगभग 2800 विद्यालय बंद हैं अथवा एकल है। ये भी बात यहाँ पर देख लें कि 2800 विद्यालय ऐसे हैं जो या तो बंद हैं या अथवा एकल है। बंद अथवा एकल वो इसी अकॉर्डिंग कहलाते हैं कि जहाँ पर सिर्फ एक ही शिक्षक कार्यरत है और दूसरा है ही नहीं, तो पहले ऐसे विद्यालय में शिक्षक भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में क्लियर हो गया कि ऐसे 2800 विद्यालय हैं जो एकल है। ठीक है, अब बात करते हैं जूनियर विद्यालय को। तो कक्षा 6 से 8 तक की ऐसे विद्यालय जहाँ 6 से अधिक सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के लगभग 1200 सहायक अध्यापक बताए गए, जहाँ जो कि इस कैटेगरी में आ रहा है जहाँ पर 6 से अधिक सहायक अध्यापक हैं। और विद्यालय की कमी जो है तो वो 6650 विद्यालय बंद अथवा एकल की स्थिति में पूरे जनपद में। ठीक है, तो पूरे जनपदों में सभी जितने भी जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, उन जनपदों का पूरा डाटा है कि 6650 विद्यालय ऐसे हैं जो बंद अथवा एकल, और उनकी सूची आपको जल्द ही वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो उक्त स्थिति में उच्च प्राथमिक विद्यालय जहाँ 6 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं वहाँ के अध्यापक और अध्यापकों की तो उसी अकॉर्डिंग से स्थानांतरण होंगे, जो बताया हुआ है पहले ही से ही मानक के अनुसार ही होंगे। 6 से अधिक कार्यरत अध्यापकों के स्थानांतरण समायोजन कार्रवाई की जाएगी। तो यह डाटा पहले से ही बना लिया गया है। लगभग 1200 सहायक अध्यापक जो है
6 से अधिक के अकॉर्डिंग में आ रहे हैं। और ऐसे विद्यालय कितने हैं? 6650। तो यह डाटा पहले से बन चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से आवश्यकता वाले विद्यालय में सर्वप्रथम 0 शिक्षक वाले विद्यालय, फिर एकल शिक्षक वाले विद्यालय एवं 1 से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में पदस्थापना की कार्रवाई की जाएगी। तो जहाँ पर कोई भी शिक्षक नहीं है और जहाँ पर एकल शिक्षक विद्यालय और 1 से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में पदस्थापना की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो 0 जहाँ पर 1 भी नहीं है वहाँ पर अब एकल है। एकल जहाँ पर 1 शिक्षक है और शिक्षामित्र भी है, अनुदेशक है, उनकी कोई मतलब नहीं है। और फिर 1 से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में कार्रवाई की जाएगी। अगर मान लो 1 भी है तब फिर उस विद्यालय में 1 शिक्षक और भेजेंगे, क्योंकि एकल विद्यालय भी नहीं रह सकता, ना ही 0 रह सकता है, और बंद तो फिर रह ही नहीं सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग से एक क्रम के अकॉर्डिंग पहले भेजा जाएगा 0, 1, फिर 2 और उससे अधिक अगर आवश्यकता है विद्यालय में तो उसी के अकॉर्डिंग शिक्षकों को यहाँ पर भेजा जाएगा। 5वें बिंदु की बात कर रहे हैं तो सर्वप्रथम अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से आवश्यकता वाले डिफिसिट 0 शिक्षक विद्यालय। तो ये एक क्रम है, वही क्रम को यहाँ पर बताया गया। तदुपरांत ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षक कार्यरत नहीं किंतु शिक्षामित्र कार्य है, वही यानी कि 0 शिक्षक हो गए, वहाँ पर कोई शिक्षक ही नहीं है, वो बंद ही डला है। उसके बाद कहीं दूसरे विद्यालय के शिक्षक उसका कार्यभार ग्रहण करे हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षक कार्यरत नहीं किंतु शिक्षामित्र कार्यरत है, यानी कि 0 शिक्षक आ गए। इसके बाद ऐसे विद्यालय जहाँ पर कोई भी शिक्षक कार्यरत नहीं, सिर्फ शिक्षामित्र है, यानी शिक्षक तो है लेकिन शिक्षामित्र है। इस वजह से फिर ऐसे विद्यालय आएंगे। पहले तो 0 शिक्षक जहाँ पर कोई भी नहीं है, फिर ऐसे विद्यालय जहाँ पर कोई शिक्षक ही नहीं है, यानी कि बंद विद्यालय है। ठीक है, फिर 7वां बिंदु है कि तदनंतर ऐसे विद्यालय जहाँ एकल शिक्षक कार्यरत है उन विद्यालय अध्ययन स्थान कार्रवाई। तो उसी के अकॉर्डिंग ये एक प्रोसेस है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर शिक्षकों के स्थानांतरण होगा। ठीक है, 8वां, इसके बाद यदि आवश्यकता पड़ती है अनुसार 2 शिक्षक वाले विद्यालय, 3 शिक्षक वाले विद्यालय, मतलब इसी क्रम में आगे भी शिक्षकों को भेजा जाएगा। सरप्लस शिक्षकों स्थानांतरण करने में ऐसे डिफिसिट विद्यालय प्राथमिक दी जाए, इसमें प्राथमिक विद्यालय स्थिति में प्रधानाचार्य, सहायक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थिति में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक तथा अंशकाल को सम्मिलित करते हुए भी समस्त अध्यापकों की संख्या 1 या 2 है, उनको सम्मिलित करते हुए भी। तो देखिए यहाँ पर 9वां बिंदु एक बार आप फिर से देखें कि सरप्लस शिक्षकों स्थानांतरण करने में ऐसे डिफिसिट विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, देखिए ऐसे विद्यालयों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें प्राथमिक विद्यालय की स्थिति में प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक तथा शिक्षामित्र एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थिति में प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक तथा अंशकाल अनुदेशकों को सम्मिलित करते हुए भी इनको भी अगर सम्मिलित कर ले जाए फिर भी समस्त अध्यापकों की संख्या 0, 1 या 2 होगी। तो ऐसे विद्यालय को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि इन लोगों को भी शामिल करते हुए भी फिर भी कम है, तब इन लोगों को और ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अब आप समझें कि अगर यहाँ पर शिक्षा में तो और अनुदेशकों को भी शामिल कर लिया जाए फिर भी वहाँ पर 0 या 1 या 2 ही है, यानी कि वहाँ पर शिक्षा मित्र ही अकेले हैं, ठीक है, और अनुदेशक ही अकेले हैं, तब वहाँ पर शिक्षक 0, 1, 2 तो कहलाएंगे ही। तो इस वजह से ऐसे विद्यालयों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ पर शिक्षा मित्र अकेले होंगे और अनुदेशक अकेले होंगे, तो सबसे पहले शिक्षकों को यहाँ पर भेजा जाएगा। तो आप ये ना समझ लें कि वो विद्यालय एकल या 0 या बंद नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। अगर वहाँ पर शिक्षा मित्र या अनुदेशक अकेले हैं तो वहाँ पर ये नहीं है, वो तो वहाँ पर विद्यालय एकल, बंद या 0 ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी शिक्षक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आईटी अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसा विद्यालय जो बंद है तो वहाँ तो पहले भेजे ही जाएंगे। फिर इसके बाद 0 जहाँ पर से शिक्षा मित्र अनुदेशक ही है तो वो 0 में आ गया। फिर एकल आ गया, अगर शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं तो वहाँ पर 1 शिक्षक की आवश्यकता है ही, तो वहाँ पे जाएगा। लेकिन यहाँ प्राथमिकता इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो विद्यालय 0, एकल, बंद में आ जाएगा, शिक्षा मित्र अनुदेशक रहते, इस वजह से पहले यहाँ पर शिक्षकों को भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आप क्लियर समझें। ठीक, 10वां है जो स्थानांतरण की कार्रवाई होगी तो वो इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये म्यूचुअल की बात की जा रही, तो ये म्यूचुअल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च, अगर प्रधान अध्यापक का मान लीजिए स्थानांतरण होता है, वहाँ पर मानक के अकॉर्डिंग 150 बच्चों पे एक प्रधान अध्यापक का पोस्ट होती है और नहीं है,
तो वहाँ पर इनको कहाँ पे भेजाएगा, तो इनका जो है स्थानांतरण जो है प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय हैं, तो इनका स्थानांतरण कहाँ पर होगा, इनका उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के अकॉर्डिंग का ये पद है, तो वहाँ पर इनको भेजा जाएगा। दूसरा, सहायक अध्यापक अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय के हैं तो इनको कहाँ भेजा जाएगा, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में तो भेजा जाएगा, प्राइमरी में तो भेजा नहीं जाएगा, क्योंकि ये समकक्ष पद के अकॉर्डिंग ही होता है। तो यही बात सम्मिलित विद्यालय में भी लागू होगी। तो इसको आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ना समझें, क्योंकि ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात इसी अकॉर्ड ऐसे ही होती है। तो इस वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाली बात है, तो यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात नहीं है। अगर समायोजन भी होगा तो इस बात का इसमें भी ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। और साथ ही ग्रामीण संवर्ग से ग्रामीण संवर्ग और नगर सेवा से नगर सेवा वर्ग का भी ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। और 12वें बिंदु की बात करें तो उक्त प्रक्रिया में शून्य शिक्षक वाले विद्यालय 2 शिक्षक की उपलब्धता अनिवार्य रूप से की जाएगी। जहाँ पर शून्य शिक्षक है वहाँ पर 2 शिक्षक की अनिवार्यता तो होनी ही है, ठीक। ये बात भी क्लियर है कि शून्य शिक्षक नहीं हो सकते, 2 शिक्षक तो हर विद्यालय में होने ही है, ठीक। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल समस्त अध्यापकों के लिए खुला रहेगा। आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आवश्यकता से अधिक तैनात वाले विद्यालयों के संबंध में अग्रता कार्रवाई की जाए। अब यहाँ पर एक 13वां बिंदु बताया गया कि ऑनलाइन पोर्टल समस्त अध्यापकों के लिए खुला रहे। भाई तो समस्त अध्यापकों के लिए खुले रहने से मतलब ये थोड़ी है कि आप अपना स्थानांतरण करा लेंगे, आप अपना स्थानांतरण नहीं करा पाएंगे। आपका स्थानांतरण तो तभी होगा जब आपका विद्यालय सरप्लस में आ जाएगा, तभी तो होगा। ये कोई म्यूचुअल थोड़ी है तो आपके लिए ये आवेदन आप कर लेंगे। खुलायन रहेगा, खुले रहने से थोड़ी आप आवेदन कर देंगे। खुले रहने से मतलब है कि वेबसाइट तो सभी के लिए ओपन रहेगी, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपका स्थानांतरण तभी होगा जब आपका विद्यालय सरप्लस में आ जाएगा, यानी कि आप कि हाँ छात्रांकन के हिसाब से अधिक टीचर हैं तभी आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। और उसकी जो भी शर्तें हैं वो पहले उसका वीडियो बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि इसका आदेश पहले भी जारी हो चुका है कि कौन किसका समायोजन पहले होगा, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आवश्यकता वाले विद्यालय एवं संत विद्यालय शिक्षकों ने विद्यालय स्थानांतरण नहीं देखी, यही बात 14वें वाले पॉइंट में ये बात क्लियर कर दी गई कि आवश्यकता वाले विद्यालय जहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता है एवं संतृप्त विद्यालय जहाँ पर पर्याप्त शिक्षक है वहाँ से स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। तो ये 13वां पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। इस बात को 14वें बिंदु पर क्लियर कर दिया गया है। तो एक एक करके सारे बिंदुओं को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। फिर भी अगर आप सभी के कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ पिन पॉइंट्स छूट गए हों या गलत व्याख्या कर दी गई हो, तो आप एक बार फिर से अवगत करा दें तो एक बार उसको फिर से क्लियर करके बता दिया जाएगा। फिर भी सही तरीके से चीज़ों को क्लियर यहाँ पर किया गया है। अगर आपके कोई और भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षा विभाग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी शिक्षा विभाग से रिलेटेड आदेश आते हैं उनको सबसे पहले चैनल पर अपलोड किया जाता है और बताने का पूरा प्रयास किया जाता है। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, आपका स्वागत है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। जय हिंद।